स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक पीएच मान है और ये हमारे पिछले टॉपिक से कुछ अलग है और ये कक्षा 9, 10, 11, 12 सबके लिए बहुत उपयोगी है। कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन आता है। और वैसे तो पीएच मान बहुत से कंपाउंड के अलग अलग होते हैं जिनको याद करना थोड़ा सा टिपिकल रहता है, इसलिए हम इनको ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे और जिससे हमको आसानी से याद हो जाएगा। आइए समझते हैं। पीएच मान समझने के लिए सबसे पहले हमको पीएच पैमाना समझना होगा। इस पीएच पैमाने में होता क्या है, 1 से 14 तक की संख्याएं लिखी होती हैं और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 निकल करके आता है तो ये विलयन जो होता है ये उदासीन हो जाता है, ये विलयन उदासीन रहता है। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 1 से 7 के बीच में आता है, यहाँ से यहाँ तक आता है, तो वो विलयन अम्लीय होता है। और यदि किसी विलयन का पीएच मान ये 7 से 14 के बीच में आता है तो वो विलयन क्षारीय होता है। ये पीएच पैमाना है, इससे अम्लता, क्षारकता और उदासीनता का अध्ययन किया जाता है। अब कोई विलयन अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है तो उसका हम अध्ययन कैसे करेंगे। अभी हमने बताया कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 1 से 7 के बीच में है तो अम्लीय होगा, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन होता है, और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से 14 के बीच में है तो वो विलयन क्षारीय होता है। यही पीएच पैमाना है। और इस पर कुछ सवाल आते हैं जिसमें सीधे आपसे पूछ लिया जाता है कि इस तत्व का पीएच मान क्या है। आइए इसको समझते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ तत्व लिखे हैं, कुछ यौगिक हैं जिनके पीएच मान पूछे जाते हैं और ये कंपटीशन में काफ़ी आते हैं। और जैसे जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। नमक का भी 7 होता है। और आंसू का कितना होता है, 7.4 होता है। खून का पीएच मान भी 7.4 है। दूध का 6.6 है। तो ऐसे तो हम याद कर लेते हैं, फिर कभी कभी भूल जाते हैं कि हमने इनका कितना याद किया था, वो दिमाग से हट जाता है। तो उसके लिए हमारी एक ट्रिक है। जैसे जल है तो हम जल के लिए क्या पढ़ेंगे कि जल हम हफ्ते में 7 दिन पीते हैं, ठीक है। अब जब जल हम हफ्तों में, सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7, और जल हम 7 दिन पीते हैं, ठीक है। तो जब हम जल 7 दिन पिएंगे तो जल का पीएच मान भी 7 होता है। एक ये याद करने का तरीका है। फिर दूसरा, नमक का पीएच मान 7 है। भाई वैसे तो हम कहते हैं खाना भी हम 7 दिन खाते हैं तो उसमें नमक पड़ता है, ठीक है। तो जो हमारी ट्रिक हो गई, नमक और जल, इनका आप एक कंबाइन बना लेंगे एक में, और आंसू और खून को भी एक में देख लेते हैं। तो ये ऐसे समझ लीजिएगा कि नमक और जल की हमको सप्ताह में 7 दिन आवश्यकता होती है, इसलिए इनका पीएच मान कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि जल का पीएच मान भी 7 है और नमक का 7। क्यों? क्योंकि हमको सप्ताह में 7 दिन इनकी आवश्यकता होती है। अब आई बात, आंसू और खून के पीएच मान कितने होते हैं, 7.4 होते हैं। अब यहाँ पर इनको ये समझना है तो इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो आंसू किसको आते हैं, जैसे कोई ईमानदार आदमी है, बहुत सच्चा आदमी है, तो इस सच्चा से ही इसको हम याद कर लेंगे कि बहुत कोई ईमानदार आदमी है और वो कैसा है, सच्चा आदमी है। और जब हम उसको परेशान करते हैं तो उसको आंसू आ जाते हैं। सच्चा में पहला शब्द सा है, सा का मतलब 7 और चा का मतलब 4। तो जब 7 और 4 मिल जाएगा तो 7.4 बन जाएगा। भाई बहुत कोई सच्चा आदमी है, उसको हम परेशान करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो सा से 7 हो गया, चा से 4 हो गया। तो आंसू का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 हो जाता है। अब खून, एक मुहावरा आपने सुना होगा, खून के आंसू रोना। अब भाई खून के आंसू रोना, इसका मतलब है एक मुहावरे में दोनों शब्द आ गए, खून भी आ गया, आंसू भी आ गया। तो इस खून का भी पीएच मान कितना हो गया, 7.4 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद में जो अगला आपका इसमें कंपाउंड लिखा हुआ है वो दूध लिखा हुआ है, और दूध का पीएच मान कितना है, 6.6 है। तो इसको याद करने का तरीका, इसको भी एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को दूध पिला दिया जाए तो वह अच्छों के छक्के छुड़ा देता है, ठीक है। हमने क्या बताया, वो अच्छों के छक्के छुड़ा देता है, ठीक है। अब भाई छक्के छुड़ाना है, छक्के से 6 और छुड़ाना से भी 6, तो पीएच मान कितना हो गया, 6.6। तो ये 5 कंपाउंड हो गए हैं जिनके पीएच मान याद करने के हमने तरीके बताए कि नमक और जल सप्ताह में 7 दिन यूज करते हैं तो इनका पीएच मान 7 हो गया।
और आंसू, जैसे कोई सच्चा आदमी है उसको दुखाएंगे तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। और 7 से 7 होता है, 4 से 4 होता है तो 7.4। और खून का क्यों होता है, एक मुहावरा आपने पढ़ रखा होगा, खून के आंसू। तो आंसू और खून एक ही मुहावरे में आ जाते हैं, इसलिए दोनों के पीएच मान समान हो गए। दूध का पीएच मान कितना होता है, जब कोई व्यक्ति दूध पीता है तो अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ा देता है, तो 6 से 6 हो गया, फिर 6 से 6 हो गया, यानी 6.6 हो गया। लगभग इसी के आसपास रहते हैं, कुछ किताबों में 1-2 पॉइंट का डिफरेंस रहता है, बाकी इनके मान यही रहते हैं। यहाँ पर हमने कुछ तत्व और लिखे हैं जिनके हमको पीएच मान पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने टमाटर का पीएच मान 4.5 लिख लिया, सिरके का 3 लिख लिया, बियर का 4.5, समुद्री जल का 8.4 और नींबू का 2.4। ये इन्हीं के आसपास होते हैं। कुछ किताबों में 1-2 पॉइंट कम कर देते हैं, कुछ किताबों में 1-2 पॉइंट ज्यादा कर देते हैं। तो टमाटर, जैसे इसमें लास्ट में 3 लाइनें मटर जैसी दिख रही हैं, टमाटर को जब हम इसमें देखेंगे तो माँ और टा और रा मटर हो गया। मटर की जब फलियां हम छीलते हैं तो अक्सर मटर में 4 या 5 दाने निकलते हैं, तो 4 या 5 दाने हैं, बीच में हम पॉइंट लगा देंगे तो ये 4.5 हो जाएगा। ऐसे ही सिरके की बात करते हैं। अब सिर का, यानी हमारा जो है सिर और का, यानी सिर के भाग कितने होते हैं, हमारे सिर के भाग कितने होते हैं, 3। तो सिर के 3 भाग हो गए, कौन कौन से, अग्र, पश्च और मध्य मस्तिष्क। तो सिर के 3 भाग होते हैं, इसलिए सिरके का पीएच मान 3 हो गया। याद करने की टेक्निक है, आप कैसे भी याद कर सकते हैं। अब जैसे बियर है, आजकल लॉकडाउन चल रहा था तो जो दुकान पे पहुंचता था 1-2 बोतल नहीं लेता था, 4-5 बोतल खरीद लेता था। अब जब 4-5 बोतलें आप खरीदेंगे, ठीक है, बियर की 4-5 बोतलें खरीद रहे हैं, तो हम उससे आइडिया लगा लेंगे कि इसका पीएच मान 4.5 होता है। ऐसे समुद्र का जैसे हमने बताया कि ये 8.4 होता है, तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि समुद्र के जल में 84 लाख जीव रहते हैं, 84 लाख जीव समुद्र के जल में पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे तो ये 8.4 हो गया। ऐसे नींबू का इन्होंने 2.4 लिखा होगा। अब आपने ये देखा होगा कि दुकानों के बाहर लोग क्या करते हैं, एक नींबू लेते हैं और उस नींबू में हम क्या करते हैं, 2 या 4 मिर्च टांग देते हैं कि नजर न लगे और दुकान अच्छी चले। तो अब होता क्या, कितनी मिर्च टांग देते हैं एक नींबू में, 2 या 4, बीच में दशमलव लगा देंगे, 2.4 हो गया। तो हमको कैसे भी करके ये याद करना है कि इनके पीएच मान कितने होते हैं। ये ट्रिक्स केवल आपके दिमाग में एक ये मेथड डालना है कि आपको कैसे याद रहेगा। ओके।